21 of social science, that is social change. Social change का मतलब क्या होता है? Social change means जो हमारे समाज के अंदर जो बदलाव होते हैं समय समय पर, उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ काफी चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे आजू बाजू में, इसी को सोशल चेंज कहा जाता है। No one will speak in between. Just if you have any doubts, I'll clear it at the end. Last में clear होगा, so kindly listen. No shouting, nothing. Okay? Next, the change that occurs in the social structure and the social institutions is known as social change. यानी कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा समाज है, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर जो बदलाव होते हैं, या सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बदलाव होते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल चेंज, यानी कि जो बदलाव है। Along with it, changes occurring in composition of society and its function is also called social change. यानी कि जो हमारी सोसाइटी का कंपोजिशन है, यानी कि सोसाइटी जिस चीज से मिलकर बनी है, उसके अंदर भी बदलाव आता है समय समय पर, और उसके फंक्शंस के अंदर भी बदलाव आता है। यानी कि आफ्टर जैसे जैसे समय बदलता है, तो हमारी जो फंक्शंस हैं सोसाइटी के, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। इसी को हम कहते हैं सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। सोशल चेंजेस के बारे में अगर हम देखें कि जैसे हम जानते हैं कि समय के साथ साथ हमारा कल्चर बदल गया है, हमारा यानी कि ट्रेडिशन धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, हमारे ऊपर लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, इन सब चीजों में बदलाव आता जा रहा है। जैसे कि आज हम वेस्टर्नाइजेशन का ज्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर, यानी कि हम वेस्टर्नाइज हो चुके हैं ज्यादा। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। हर एक चीज जो है वो फॉरेन यानी कि वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आ गया है, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन उस चीज का हो गया है। अब due to which people have become acquainted with each other's culture, physical objects, means of luxury, use of modern implements and tools and facilities used in routine life have reached up to rural level. Change has taken place in style of houses of people, in its building and constructions. As a result of physical changes in society, living standard of the people has improved. Effect of Western culture is evident in the lifestyle. यानी कि समय के साथ साथ जो बदलाव आए हैं, यानी कि जो पहले जो कल्चर सिर्फ शहरों में सीमित था, अब वो चीजें गांव में भी पहुंच चुकी है। यानी कि हर एक जो चीज है वो गांव तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो चीजें हम पहले सिर्फ शहरों में, या फिर जो चीजें सिर्फ फॉरेन में कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर थी, अब वो बदलकर हर जगह पर पहुंच चुकी है। यानी कि हर एक जगह, यानी कि हमारे गांव तक पहुंच चुकी है, सब जगह पहुंच चुकी है। अब आगे हम देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, या फिर सामाजिक चेंज बोलेंगे कि सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि आप सिंपली देखें, हम तो हमारा पहनावा कितना बदल चुका है। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनका पहनावा क्या था, धोती कुर्ता पहनना होता था। लेकिन आज की बात करें तो आज हमारा पहनावा कैसे बदल चुका है। हम लोग जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, इवन वी गर्ल्स आर आल्सो वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ्स आल्सो। तो ये सब चीजें आपको बताती हैं कि कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है, यानी कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट लॉज। अवेयरनेस अबाउट लॉज, लॉ मतलब कानून, यानी कि हमारा जो कानून है उसके अंदर, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसकी क्या जरूरत है हमको। यानी कि इफ यू कैन से कि अगर लॉ नहीं है, अगर कानून नहीं है, यानी कि वहां पर लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या होगा। अब ये चीज आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्लास के अंदर जब टीचर नहीं होता है तो हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। टीचर नहीं है क्लास में, तो क्लास के अंदर मारा हमारी अफरा तफरी मच जाती है, यानी कि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है क्लास का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे ही जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। यानी कि सिंपली ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दें, यानी कि वी शुड नो अबाउट एवरीथिंग, हमें सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पहले ये देखते हैं कि लॉ की इंफॉर्मेशन, यानी कि लॉ के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, क्यों नहीं। सबसे पहली बात ये कि जानकारी क्यों नहीं है। अब जानकारी ना होने का रीजन क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है लॉ की। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट, यानी कि जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है, जिस कारण से लोगों को
अपने अधिकार के बारे में, लॉ के बारे में, कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा हम देखते हैं लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब लॉ के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों के अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, यानी कि लोगों की समझ में काफी फर्क है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लोगों को, यानी कि कल्चर को, हमारे जो लोग हैं इनको अभाव रखते हैं इनके अंदर अवेयरनेस का, यानी कि अवेयरनेस नहीं हो पाता अबाउट लॉ। आगे है पीपल लैक इंफॉर्मेशन अबाउट डे टू डे लॉज इन आवर कंट्री। अब इन्हीं कारणों से लोगों को डे टू डे जो बदलाव आते हैं हर रोज हमारे देश के अंदर, जो भी बदलाव आते हैं कानून के अंदर, वो बदलाव लोग नहीं समझ पाते, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। As the people do not have knowledge about law, they violate law, but they are not forgiven for the punishment or conviction. अब कोई आदमी बोले कि भाई मुझे पता नहीं था, और उसको पता नहीं था इसलिए हम उसको छोड़ दें, उसको जाने दें, उसकी गलती माफ कर दें। Is this possible? No, this is not possible. No sir. अब जब कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं बोलूं कि भाई अब मास्क पहनना, अभी प्रेजेंटली वी आर फाइटिंग विद द कोविड-19, यानी कि हम लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर लॉ रूल्स बनाए हैं कि एक तो जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे यू शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करना है, यानी कि आपको सोशली थोड़ा एक दूसरे से दूर रहना है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, यू शुड वियर अ मास्क, दैट इज कंपलसरी। लेकिन अब सिंपली ये देखते हैं कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बिना मास्क के बाहर घूम रहा हूँ और वहां मास्क के पहने बिना मैं गया और मुझे पुलिस ने या किसी ट्रैफिक हवलदार ने रोक लिया एंड दे विल आस्क मी, सर आपके मास्क नहीं पहना हुआ है, आपको चालान काटना पड़ेगा, यू हैव टू पे द पेनल्टी, फाइन पे करना होगा। अब फाइन पे करना होगा, अब फाइन पे करना होगा। फाइन पे करने का मतलब क्या है? फाइन पे करना होगा यानी कि मैं बोलूंगा भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, ये रूल कब आया, ये लॉ कब आया, तो क्या ऐसा बोल के मैं छूट जाऊंगा? नहीं, ऐसा बोल के मैं छूट जाऊंगा? नहीं छूटूंगा, क्योंकि दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल, और वो रूल मुझे नहीं पता है, वो मेरी गलती है। मुझे हर एक लॉ के बारे में, हर एक रूल के बारे में मुझे अपडेट रहना पड़ेगा। अब इस प्रकार से अगर मैं, पुलिस वाले मुझे छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, इस लॉ के बारे में, तो हम आपको छोड़ देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मुझे छोड़ा जाएगा तो ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग जो है यही बहाना बोल के छूट जाएंगे। वो क्या बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो ये बहानेबाजी है लोगों की। तो इस कारण से हमें अपने लॉ के बारे में, कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमको जानकारी नहीं भी है, इफ वी प्रिटेंड कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम सजा से छूट जाएंगे, सजा से बच जाएंगे। सजा तो हमको मिलेगी ही, वी विल बी पनिश्ड, और मिलनी भी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक सिटीजन को जानकारी, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है लॉ के बारे में। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट अपडेटेड विद द लॉज एंड रूल्स। आगे हम पढ़ते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। लॉज के बारे में जनरल नॉलेज होना क्यों जरूरी है? अब लॉ के बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है? अब जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं, लेकिन लॉ के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उसके कारण क्या है, क्यों हमें जरूरी है लॉ के बारे में जानकारी? तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, people are saved from doing crime and thus saved from punishment, conviction, etc. if they have general knowledge or education regarding it. अगर आपको लॉ की जानकारी है, अगर आपको कानून की जानकारी है, तो you will be saved from doing crime, so there will be no crime. या फिर बोल सकते हैं people can be saved from
डूइंग क्राइम, यानी जब मुझे पता है कि घर से बाहर निकलना है मास्क पहने बिना तो मुझे पेनल्टी होगी, तो मैं घर से बाहर मास्क पहने बिना नहीं निकलूंगा, और जब नहीं निकलूंगा तो इस तरह से मैंने क्राइम किया, मैंने क्राइम नहीं किया, यानी कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग द क्राइम। तो पहले अगर हमें लॉ की जानकारी है तो हम क्राइम करने से बचेंगे, हम क्राइम नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर बताया गया है they can get guidance regarding exploitation and legal steps which could be taken against injustice, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सकता है। एक्सप्लॉइटेशन, इस केस के अंदर हम एक्सप्लॉइटेशन को भी रोक सकते हैं। अब बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों को अपने जो अधिकार हैं, अपने जो राइट्स हैं उसकी जानकारी नहीं रहती, और जब आपको राइट्स की जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा, जब राइट्स की जानकारी नहीं है तो आप लोग अपनी राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, अपने हक के लिए आप लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें पता है कि भाई हम मेरी राइट्स क्या हैं, तो हम अपनी राइट्स के लिए खड़े हो पाएंगे। एग्जांपल मैं जैसे देता हूं आपको, अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना कोविड का जो टाइम है, इस समय जो सरकार की तरफ से लोगों को बहुत सारी सहायता दी जा रही, मदद दी जा रही, तो लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है उनके घरों में, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको राशन की दुकानों के द्वारा उनको राशन पहुंचाया जाता है। अब वो जो राशन उनको मिलता है, वो जो राशन उनको मिलता है, वो राशन जो राशन दुकानदार है वो बहुत कम राशन उनको देता है, वो राशन उनको पूरा नहीं मिलता है। रीजन इज व्हाट, कि जो दुकानदार हैं, अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जो राशन तोलने वाला इंसान है वो राशन के बर्तन के पीछे कुछ वजन रख के तोलता है, यानी कि हर एक बंदे के लिए जब वो राशन तोलता है तो उसमें कुछ ना कुछ राशन वो कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, वो धोखाधड़ी के लिए, यानी कि वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है लोगों का, वो वजन उठा के उस वेइंग स्केल पे रख देता है, और जब वो लोग जो है सामने खड़े हैं उनको तो पता नहीं लगता कि पीछे वजन पड़ा है। तो इस तरह से अगर किसी को 5 किलो चावल देना है तो उसमें से 1 किलो चावल कम आएगा, और वो जो 1 किलो चावल है, ऐसे करके आप सोचो वो सैकड़ों लोगों से 1-1 किलो चावल बचाएगा तो उसका कितना फायदा हो जाएगा। तो ये लोगों का क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है। लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि ये मेरा अधिकार है कि मुझे 5 किलो चावल मिलने हैं, तो लोग उससे लड़ेंगे, जाके उसको कहेंगे कि हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट यू। तो ऐसी सिचुएशन में उस आदमी को लोगों से डर के, वो आदमी ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं भाई 4 किलो ही मिलेगा, तुम्हें राशन 5 नहीं दूंगा मैं, वो ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो 5 किलो राशन है तुम्हारा राइट है, तुमको मिलेगा, ये तुम्हारा राइट है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें पता है कि दिस इज अवर राइट, तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन गरीब जनता, अनपढ़ जनता जो हमारी है, वो क्या सोचती है, कई भी दुकानदार है बहुत बड़ा, अगर हमने इससे कुछ बहस की तो शायद ये हमको राशन ही नहीं देगा, ये राशन नहीं देगा तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा राइट है, और राइट हमारा हमें पता है, लॉ के अंदर लिखा गया है कि ये हमारा राइट है, तो आप किसी से नहीं डरोगे। तो इस सिचुएशन में आप सोचोगे कि भाई मुझे डरने की जरूरत क्या है, ये तो मेरा अधिकार है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लॉइटेशन से भी बचाया जा सकता है, सो यू विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। अगला है, they can enjoy constitutional rights, protect individual interests and may flourish himself। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको लॉ की जानकारी है, यू कैन एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यानी कि जो आपके अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो आपके हैं, यानी कि जो आपको राइट्स दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, वो सब चीजें आप एंजॉय कर पाओगे। अब प्रेजेंट सिचुएशन में जो फ्री एजुकेशन का काम है, अगर बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है स्कूलों के अंदर, तो जो बच्चे हैं, कुछ परसेंट बच्चों को अभी हमारे स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो जो बच्चे हैं, जिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग इसका फायदा नहीं ले पाते हैं, और जिनको इसके बारे में जानकारी है वो इसका फायदा ले पाते हैं। तो दिस इज योर एंजॉयिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिसमें बहुत सारी राइट्स आती हैं जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, हमारी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। वहां पर एक चैप्टर भी हमारा 9th में राइट्स एंड ड्यूटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर राइट्स। आगे है, दे कैन बिकम इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस लीगल प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड फ्लरिशमेंट। इनको लीगल प्रोविजंस के बारे में जानकारी होती है। लीगल प्रोविजंस,
यानी कि आपकी स्थिति के अंदर क्या कदम उठाकर, मतलब जैसे कि आपका अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, ये सब चीजें आपको इसके द्वारा पता